क्या हम एक ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां हमें अपनी ही चुनी हुई सरकार की बातों पर भरोसा करने से पहले अपने पड़ोस के पेट्रोल पंप की भीड़ को देखनी पड़ रही है? क्या वाकई देश में तेल का अकाल पड़ने वाला है, या फिर यह सिर्फ एक ऐसा डर है जिसे हवा दी जा रही है? और जब देश के वजीर आजम खुद संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि सब ठीक है, तो फिर जनता सड़कों पर कतारों में क्यों खड़ी है? क्या प्रधानमंत्री की साख पर अब अफवाहें भरी पड़ रही है भाई साहब? दोस्तों देखिए आप कि राजनीति में एक कहावत है कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगती है। आज देश के अलग अलग कोनों से जो तस्वीरें हमारे पास निकल के आ रही है वो बहुत ही आपको डरावने वाली है। याद करिए वो दिन जब हम भाई साहब एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लाइनों में लगा करते थे, तब भी हमें यही कहा गया कि सब चंगा है, कोई कमी नहीं है। लेकिन हकीकत क्या निकली? आज वही मंजर पेट्रोल पंप के बाहर दिख रही है। आखिर माजरा क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जी लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक और उनके तमाम मंत्री टीवी कैमरों के सामने गला फाड़ फाड़ कर ये कह रहे हैं कि हमारे पास तेल का पर्याप्त भंडार है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि अफवाहों से बचिए, पैनिक बाइक मत कीजिए। लेकिन साहेब, हैरानी की बात तो देखिए कि प्रधानमंत्री अपने उस गृह राज्य गुजरात में भी लोगों को लाइन लगाने से नहीं रोक पा रहे हैं, जहां का मॉडल पूरी दुनिया को दिखाया जाता है। अगर गुजरात के लोग ही मोदी जी की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बाकी देश का क्या या बाकी राज्यों का क्या होगा? दोस्तों, यहां सिर्फ गुजरात की बात नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार अब जाके डॉक्टर राकेश पाठक ने मध्य प्रदेश के देवास का एक वीडियो साझा किया है। लोग अपनी बाइक के साथ घंटों से कतार में खड़े हैं। रणविजय सिंह ने इंदौर की तस्वीरें भाई साहब दिखाई है, वायरल की है, जहां 10-10 घंटे से लोग पेट्रोल के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप सोचिए, जिस इंसान को दफ्तर जाना है, जिसे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना है, वो अगर दिन के 5 घंटे पेट्रोल पंप पर बिताएगा तो देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? अयोध्या से समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने जो वीडियो साझा किया है, डाला है, उसमें भी देखकर भाई साहब तो ऐसा लगता है जैसे मुफ्त में राशन बंट रहा हो। लेकिन यह राशन की लाइन नहीं है, आपकी मेहनत की कमाई का ईंधन है, जिसके लिए अब आपको जद्दोजहद करनी पड़ रही है। भाई साहब, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इसी तरह की तस्वीरें दिखाई है। हर तरफ एक ही सवाल है, अगर भंडार भरा हुआ है तो यह खालीपन सड़कों पर क्यों दिख रहा है? क्या लोगों को अब यह लगने लगा है कि सरकार की बातों का मतलब असलियत से ठीक उल्टा होता है? भाई साहब, जनता शायद सोच रही है कि जब एलपीजी के वक्त अफवाह कहा गया था तो किल्लत हो गई थी, तो कहीं वही पेट्रोल के साथ भी ऐसा ही ना हो जाए। दोस्तों, अब इस पूरे विवाद के बीच एक ऐसी खबर आती है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। बिजनेस टुडे ने एक आरटीआई के हवाले से पेट्रोलियम मंत्रालय को या मंत्रालय का कच्चा चिट्ठा अब जाके खोला है। सवाल पूछा गया था आरटीआई में कि कच्चा भाई साहब तेल जो है भारत के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कितना है, मतलब स्टोर में कितना पड़ा हुआ है भारत के पास। अब जो नए साथी है उनको मैं बताना मुनासिब समझता हूं कि यह रिजर्व वो तिजोरी होता है जिसे हम मुसीबत के वक्त के लिए बचाकर रखा करते हैं, और यही तेल आपका स्टोरन होता है। जैसे घर की मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि गृहिणियां अनाज की कोठी में कुछ पैसे और राशन बचाकर रखती है कि अगर कल को कमाई बंद हो जाए या बाहर कर्फ्यू लग जाए या कोई भाई साहब घटना ही हो जाए तो घर चलाता रहे उन पैसों से, उन अनाजों से। दुनिया के हालात आज भाई साहब देख ही रहे हैं आप, कहीं युद्ध है, कहीं पाबंदियां हैं। ऐसे में अगर बाहर से तेल आना बंद हो जाए तो हमारे पास बैकअप कितना है? बड़ा सवाल है ना आपके लिए। आरटीआई का जवाब सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगी। खबर के मुताबिक हमारे पास सिर्फ 9.5 दिनों का तेल अब जो है वो स्टोर में है, रिजर्व है।
यानी अगर आज की तारीख में दुनिया से हमारा संपर्क कट गया तो साढ़े 9 दिन बाद हिंदुस्तान का पहिया थम जाएगा भाई साहब। अब आप ही सोचिए, चीन के बाद हम दुनिया के सबसे बड़े तेल खरीदार हैं। हमारी आबादी, हमारा फैलाव इतना बड़ा है और बैकअप सिर्फ 9 दिन का है हमारे पास। तुलना करके देखिए, जापान जैसे देश के पास 200 से ज्यादा दिनों का तेल रिजर्व है। चीन तो सालों का इंतजाम करके बैठा है। तो क्या मोदी जी जब संसद में सीना तानकर पर्याप्त भंडार की बात कर रहे थे तो क्या वो इसी 9 दिन के स्टॉक को पर्याप्त मान रहे थे? मैं यहां कोई अफवाह नहीं फैला रहा हूं। जो सरकारी आंकड़े हैं, जो आ रहे हैं, वही आपके सामने मैं रूबरू करा रहा हूं, आपको सच्चाई के सामने लेकर आ रहा हूं। अगर भाई साहब सरकार को लगता है कि 9 दिन काफी है तो ठीक है भाई साहब, हम मान लेते हैं। लेकिन जनता के मन में जो असुरक्षा का भाव है वो इन आंकड़ों से ही पैदा हुआ करता है भाई साहब। हालांकि हमें सिक्कों का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको वो भी बता दूं, भारत सरकार हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। रिलायंस ने अभी ईरान से 50 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा है। रूस से भी लगातार हमारे टैंकर आ रहे हैं, तो सप्लाई तो आ रही है। ऐसा नहीं है कि तेल खत्म हो गया है, पर फिर भी ये पैनिक क्यों है, ये भगदड़ मार्केट में क्यों दिख रहा है भाई साहब? इसका सबसे बड़ा कारण है काला बाजारी और अफवाहों का बाजार। आप समझिए, हमारे देश में जब भी किसी चीज की थोड़ी सी भी कमी की आहट होती है तो वो गिद्ध सक्रिय हो जाता है जो आपकी मजबूरी से पैसा कमाना जानते हैं भाई साहब। एलपीजी के साथ भी यही हुआ। आज आप देख रहे हैं गैस सिलेंडर ब्लैक में 4 से 5 हजार तक में बिकने की खबरें आ रही हैं हमारे पास। क्या ये वही जमाखोर है जिन्होंने अब पेट्रोल डीजल की अफवाह फैलाकर लोगों को डरा दिया है ताकि पैनिक क्रिएट हो, मांग बढ़े और वो पीछे के दरवाजे से खेल कर सके? दोस्तों, आप ये भी समझिए, सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है जब ये लाइन या लाइनें गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में दिखती है। यहां तो डबल इंजन की सरकारें हैं भाई साहब। मुख्यमंत्री और प्रशासन इन अफवाहों पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे? क्या सारा जोर सिर्फ उन लोगों की आवाज दबाने पर रहेगा जो सरकार से सवाल पूछा करते हैं, जो कालाबाजारी कर रहे हैं, जो सरेआम डर फैला रहे हैं? उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जाता? हालात ये हो गई है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी कि एचपीसीएल को अब जाके सोशल मीडिया पर सफाई देनी पड़ रही है कि तेल की कोई कमी नहीं है, आपूर्ति सामान्य है। लेकिन साहब, एक ट्वीट कर देने से सड़कों की भीड़ कम नहीं होती। यह काम जमीन पर प्रशासन का है। लोग अगर पैनिक है, डर में है, अगर किसी लाइन में 100 लोग खड़े हैं तो शायद उनमें से 80 लोग सिर्फ इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन्हें पड़ोसी को भाई साहब अपनी टंकी फुल करते देखा है। इन 80 लोगों का डर जायज है क्योंकि उन्हें बीते कुछ सालों में कई बार ऐसी किल्लतें को झेलना पड़ रहा है। सोचिए, आज से 20 साल पहले पेट्रोल पंप कम होते थे, तब लाइनें लंबी लगा करती थी तो समझ आता था कि ठीक है भाई, पेट्रोल की पंप की जो है कमियां है, लोग लाइन में है। आज तो हर 2 किलोमीटर में आपको एक पंप दिख जाएगा। फिर भी अगर लाइन बड़ी लग रही है तो इसका मतलब है कि जनता का अविश्वास डगमगा गया है। लोगों को लग रहा है कि सरकार की अफवाह वाली बात ही असल में खतरे की घंटी है। प्रधानमंत्री मोदी जी को समझना होगा कि संसद के भाषण और सड़कों की सच्चाई में फर्क होता है। आपने राज्यसभा में भाई साहब कोरोना से तुलना की, कहा कि इसमें परिणाम लंबे समय तक झेलने पड़ेंगे। कोविड में तो मांग कम थी क्योंकि सब घरों में कैद थे, पर आज देश चल रहा है, गाड़ियां दौड़ रही है सड़कों पर। ऐसे में अगर पैनिक भाई साहब बाइंग नहीं रुकती तो जो लोग वाकई जरूरतमंद है, जैसे एम्बुलेंस हो गया, किसान या दूध सप्लाई करने वाले हो गए, उन्हें तेल नहीं मिलेगा और पूरी सप्लाई चेन जो है चरमरा जाएंगी। सरकार को अब सिर्फ बोलना नहीं, करके दिखाना होगा। उन जमाखोरों को पकड़ना होगा जो तेल की बोतलों के साथ आपदा में अफसर ढूंढ रहे हैं। राज्य सरकार को सख्त हिदायत देनी होगी कि पेट्रोल पंपों पर भाई साहब सुचारू व्यवस्था रखिए, क्योंकि अगर यहां
आग फैल रही है तो महंगाई का जो बम फूटेगा उसे संभालना किसी के बस की, भाई साहब आज मैं आपको कह दूं, बात नहीं होगी। दोस्तों सवाल सीधा है कि क्या हम वाकई एक जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार कर पा रहे हैं? यहां हम भी उसी भीड़ चाल का हिस्सा बन गए हैं जो अफवाहों के पीछे भागती है। और क्या हमारी सरकार वाकई इतनी सक्षम है कि वह अपने देश की जनता को यह भरोसा दिला सके कि उन्हें कल के ईंधन के लिए आज रात जागने की जरूरत नहीं है? आपको क्या लगता है? क्या आपके इलाके में भी ऐसी ही लाइनें दिख रही है? क्या आपको सरकार के पर्याप्त भंडार वाले दाव पर यकीन है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवारों में, फैमिली में, सब भाइयों बहनों में जरूर शेयर करें। अगर काम हमारा पसंद आता हो तो चैनल पर आपको यह ब्लैक बटन जो दिख रहा है, यह सब्सक्राइब का बटन होता है, एक मर्तबा प्रेस जरूर कर दें ताकि जब भी हम आपके साथ जुड़े तो आप उसका फायदा उठा सके, लुत्फ उठा सके और राजनीति को समझ सके कि असल में खेल क्या चल रहा है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।